दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चैत्य भूमि मुंबई से। आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में पूरे देश भर दुनिया भर से यहाँ पे लोग कड़ी तादाद में यहाँ पे पधार रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समता सैनिक दल के माध्यम से यहाँ पे इतने सारे समता सैनिक दल यहाँ पे मौजूद है जो प्रोटेक्शन का काम यहाँ पे कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर से यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक जो इंसान है यहाँ पे आना चाहता है, जो बाबा साहब को अभिवादन करना चाहता है। आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ यहाँ पे जो यहाँ पे है और पूरे डिसिप्लिन के साथ ही आपको दिखाई देगी। दर्शकों मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन अरविंद काठोले के साथ यहाँ पे ये पूरा लाइव चित्रीकरण यहाँ पे हो रहा है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से। इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे आपको दिखाई देगी। हर उम्र के लोग इस भीड़ में यहाँ पे आपको मौजूद देगी। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे है। आप देख रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। दर्शकों लोगों से हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि लोग कहाँ से आप है। सर जय भीम सर। जय भीम। कहाँ से हो सर? थाना से है। अच्छा क्यों आए यहाँ पे, क्या है? सर का दर्शन लेने दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए। अच्छा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी बात यहाँ पे कहेंगे कि किस लिए लोग यहाँ पे इतनी कड़ी तादाद में आ गए हैं। जो कद्दावर नेता है, समाज के जाने माने लोग हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पे आकर यहाँ पे बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करना चाहते हैं। जिस मसीहा ने इस देश के वंचित शोषित पीड़ित घटक को यहाँ पे एक सामाजिक न्याय समता प्रस्थापित करने का यहाँ पे पूरा प्रयास किया है संविधान के माध्यम से। ऐसे मसीहा बाबा साहब जो इस देश के शिल्पकार है, संविधान के शिल्पकार, ऐसे बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। दर्शक देख रहे हैं आप समता सैनिक दल की पूरी टीम यहाँ पे है। ये समता सैनिक यहाँ पे अपने हाथों में हाथ डालकर यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और बाबा साहब की जो परिकल्पना थी समता सैनिक दल के माध्यम से, हर परिवार से एक बंदा यहाँ पे समता सैनिक दल में अपने समाज का प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने समाज के यहाँ पे संरक्षण करने के लिए समता सैनिक दल में यहाँ पे सम्मिलित होना चाहिए। और पूरे दुनिया भर से आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी जो भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये सब लोग यहाँ पे आपको आ रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण चैत्य भूमि मुंबई से। आज 67वां महापरिनिर्वाण दिन यहाँ पे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। और इस उपलक्ष्य में पूरे देश और दुनिया भर से लोग यहाँ पे इस महामानव को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और ये मुंबई नगरी आज किसी भी यहाँ पे रोड पे तुम जाओ, रास्ते पे तुम जाओ, पूरी भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। लोग चलते ही जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के लोग यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो समाज के कद्दावर नेता है, जाने माने लीडर लोग हैं, वो सब यहाँ पे बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए कड़ी तादाद में आते हैं। समता सैनिक दल के साथ साथ यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे काम करने का प्रयास करते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। यहाँ की डिसिप्लिन देखने जैसी है। पूरी दुनिया भर में यहाँ पे इतनी तादाद में लोग आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरी भीड़, ये भीड़ का सैलाब यहाँ पे उमड़ कर आ गया है। और ये दुनिया का ऐसा नज़ारा है, इस एक में बाबा साहब ऐसा नेता है जिनको यहाँ पे पूरी दुनिया यहाँ पे जानती है और मानती है। साथ ही साथ इतनी भीड़ किसी भी नेता के लिए, किसी नेता को अभिवादन करने के लिए आपको कहीं भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। जो ये पूरी भीड़ यहाँ पे आती है, देहातों से और गाँव में से लोग यहाँ पे कड़ी तादाद में आते हैं। ये युवा वर्ग है, हर प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे, हर उम्र के लोग आपको दिखाई देंगे। ये सफ़ेद वस्त्र पहनकर, नीला दुपट्टा यहाँ में साथ में डालकर ये पूरी भीड़ आपको दिखाई देगी। ये पूरी भीड़ आपको पूरे कैमरे में हमें यहाँ पे आपको दिखाना है। और ये आप देख रहे हैं कि इतनी ये तादाद और इतनी भीड़ यहाँ पे है जो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। और ये हमें आपको बताना हमें बहुत हर्ष होता है कि इतनी भीड़ यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे हम कि ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण है चैत्य भूमि मुंबई से, दादर से। और ये पूरे रास्ते यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं, इतनी भीड़ यहाँ पे है। ये पूरी भीड़ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा
बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा मसीहा जिसने इस देश के शोषित, वंचित और पीड़ित घटक को यहाँ पे न्याय देने का प्रयास किया है, बल्कि ये पूरे लोग गए 70 साल में उभर कर बाहर आए हैं, अपना डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, अपना विकास यहाँ पे किया है। हर एक के चेहरे पे ये विकास आपको दिखाई देगा। इस प्रकार बाबा साहब और बाबा साहब इन्हीं की वजह से आज यहाँ पे लोग अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए इतनी कड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम कुछ इस भीड़ में से चलते चलते कुछ लोगों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, जानेंगे लोगों से लोग कहाँ से है और कहाँ से यहाँ पे आए हैं। ताई जय भीम. ताई कुठून आलात? मी पुण्यावरून आलेले आहे. कशासाठी आलात? मी बाबासाहेबांचं दर्शन घ्यायला आले. अभिवादन करायला आलात. अच्छा, काय नाव तुमचं? साधना सूर्यवंशी. साधना ताई. अच्छा, आप देख रहे लोग यहाँ पे हर एक उम्र के लोग यहाँ पे आपको देखे, एक छोटा सा नन्हा लेकर कहाँ से हो? तुर्भेगाव सेक्टर 22. चला चलो, क्या बात है। इस प्रकार लोग यहाँ पे ये भीड़ में हमारे साथ अपना बात रखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आज बाबा साहब का 67वां महापरिनिर्वाण दिन यहाँ पे है और लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन. आई कुठून आलात? कुठून आलात तुम्ही? आम्ही वाशिम जिल्ह्यातून. वाशिम जिल्ह्यातून. तुम्ही आलात? वाशिम जिल्हा. शेवटची इच्छा आहे बाबासाहेबांचं दर्शन झालं पाहिजे. शेवटची क्या इच्छा. बात आहे. काय नाव तुमचं? सोपान तुकाराम पडगार. पडघान. कोणतं गाव? सावरगाव चिरे. सावरगाव चिरे. जी, आप देख रहे हैं इतनी उम्र होने के बावजूद भी बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए ये हमारी बूढ़ी माँ और ये बूढ़े बाबा यहाँ पे आए हैं. दर्शकों, ये देखने जैसा नजारा है कि हर उम्र के लोग अपने मसीहा को, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं. आप देखना चाहेंगे, इतनी सारी भीड़ आपको दिखाई देगी. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चैत्य भूमि दादर मुंबई से, और इतनी भीड़ यहाँ पे है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि लोग यहाँ पे बाबा साहब को सामने यहाँ पे माथा टेकने से, बाबा साहब को अभिवादन करने को वो अच्छी तरह महसूस करता है. जी जी, ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. हाँ हॅलो, हाँ बोला, तिकडे बघा. जय भीम. हाँ, सारी सोयसाय आमच्या इथं आहे. आमचा मर्तपाक झालेला आहे. आम्ही बाबासाहेबाच्या कृपेनं आम्ही इथं आलेलो. गाणं म्हणताय का आता? गाणं म्हणतो. हा, शूट बुट कोट रोज नवा नवा घाले, याच्या खिशाले दोन दोन पेन. बाई माझा पोरगा वकील झाला ग हाय, बाबासाहेबाचं मला देन. लेक माई सुन धान करते धुन धान. हा. नाही बाबनाच्या पोरी दिले आमच्या घरी, एका ताटात करते जेवण. बाई माझा पोरगा साहेब झाला ग आहे, बाबासाहेबाचं मला लेन. वाह वाह. दर्शकों, आप देखेंगे ये इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये माता जी ये बाबा साहब का गीत इस प्रकार यहाँ पे पेश करना चाहती कि ये जो पूरी बदौलत जो है बाबा साहब की वजह से आज यहाँ पे हम खड़े, इसके लिए बाबा साहब लड़े. हमारे जेब में जो पेन है ये बाबा साहब की देन है. आज हमारे पास जो दौलत है ये बाबा साहब के बदौलत है. इस प्रकार ये माता जी ने हमारे साथ ये अपना विचार रखने का प्रयास किया है. इतनी सारी भीड़ यहाँ पे देखेंगे. भंती जी जय भीम. मंदामी, कहाँ से हो? चलते चलते बात करो. अच्छा, क्या नाम है? बनते दीपंकर. भक्त दीपंकर. अच्छा, कितने लोग आए मनमाड से? 10-15 लोग हैं. 10-15 लोग आए. अभिवादन हो गया? अभियान हो गया. जी जी जी, बनते, थैंक यू. दर्शकों, हर कस्बे से यहाँ पे लोग आपको दिखाई देंगे. यहाँ पे आपको पता ना होगा कि किस प्रकार लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करेंगे. और ये पूरी भीड़ जो है यहाँ पे चैत्य भूमि के ये रास्ते पे यहाँ पे आपको दिखाई देगी. इतनी ये जो भीड़ आपको दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई देगी. केवल और केवल अपने मसीहा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए ये पूरी भीड़, ये भीड़ का सैलाब यहाँ पे उमड़ कर आया है. और इतनी तादाद में लोग यहाँ पे ये चल रहे हैं जो अभिवादन करने का प्रयास करते हैं. चैत्य भूमि में यहाँ पे जाकर बाबा साहब को अभिवादन करेंगे. और इस साथ ही साथ दर्शकों, कुछ लोगों के साथ हमारी यहाँ पे जय भीम. जय भीम. जय भीम. देवनगर से पुणे. पुणे से. क्या बात है, थैंक यू. ये जो युवा वर्ग है यहाँ पे इतनी तादाद में यहाँ पे आ चुके हैं. दर्शकों, हम हर एक को आपको मिलाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे. कुछ लोग अपने जो भावनाएं हैं बाबा साहब के प्रति, जो अपने श्रद्धा है यहाँ पे जताने का प्रयास भी करेंगे. शब्दों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से यहाँ पे अपना प्रयास रखेंगे. और कल भी पूरा दिन भर और आज भी पूरा दिन भर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे यह सीधा प्रसारण यहाँ पे हो रहा है. आपको यहाँ पे कुछ लोगों से हम मिलाना चाहेंगे. जय भीम. कहाँ से हो? जय भीम. नांदेड़. नांदेड़ से. क्या नाम है? मधुकर वाघमारे. अच्छा, आपका अभिवादन हो गया? हो गया ना. अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. क्या हर साल आके बहुत सुकून लगता है. कितने लोग आए नांदेड़ से? नांदेड़ से तो पूरी ट्रेन बुक थी. ट्रेन में जगह नहीं थी बैठने के लिए.
हम रिजर्वेशन डब्बे में बैठ के आए। दर्शकों, इस प्रकार के लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, हमारे साथ आते हैं। आप चलते रहिए। और ये जो भीड़ है यहाँ पे, ये पूरा डिसिप्लिन रखने का प्रयास समता सैनिक दल के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से चलते चलते कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे कि ये सारी भीड़ जिधर भी देखेंगे उधर आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएंगी। और पूरे लोग केवल और केवल बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आ रहे थे। जय भीम। जय भीम। कुठून आलात? काय नाव? प्रतिभा गावंडे. जी, दर्शन झालं, अभिवादन झालं, करायचं आहे। ओके दर्शकों, ये जो बहना है यहाँ पे आई है बाबा साहब को अभिवादन कर। सर जय भीम। जय भीम, मैं नागपुर से हूँ जी सर। और विनम्र अभिवादन करने के लिए आए हैं हम। जी जी जी। और अभिवादन करके भी निकल रहे हैं। क्या बात, क्या नाम है? मैं राजकुमार गढ़पाले। जी जी। लोग हर कस्बे से, हर उम्र के लोग, महिलाएं हैं, बूढ़ी लोग हैं, बूढ़े औरत है, ऐसी इस प्रकार के लोग इस पूरे बाबा साहब को इस 67वें धम्म जो यहाँ पे महापरिनिर्वाण दिन है, इस मौके पर यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। जिधर भी देखो। जय भीम ताई। जय भीम. जय भीम. घोट्याहून. घोटा. चला चला, किती लोक आले? 17 लोग. चला ठीक है, चला ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे इतनी लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इस प्रकार के लोग। दादा जय भीम. जय भीम, जय भीम, जय भीम। कुठून आला? पुरा काकोळा. अच्छा, पुरा काकुडा. क्या बात, कुठून आलात तुम्ही? निमखेड, नेमकं कुठलं गाव, कुठला जिल्हा? संग्रामपूर, जी जी, बुलढाणा बुलढाणा जिल्हा. जी जी जी। हर जिल्हे से. बुलढाणा जिल्हा. पण बाबासाहेबांसाठी आम्ही आलेलो, आमचं दर्शन पण झालेलं आहे, सगळंच काही. जी. पण बाबासाठी आम्ही काय पण करू शकतो. क्या बात है, ये बाबा साहब के ऊपर प्यार जताते हैं लोग, क्योंकि बाबा साहब ने कई पीढ़ियां यहाँ पे सदियों से जिन लोगों के यहाँ पे रूबरू किया है। चलो आप चलते रहिए, आप चलते रहिए, प्लीज प्लीज चलते रहिए। ये पूरी भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी, इतनी सारी भीड़ कि जो दुनिया में। सर जय भीम सर। जय भीम, जय भीम भाई। यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में जो इनकरेज है, उत्साह है, ये और बढ़ता जाए दिन प्रतिदिन। लेकिन एक गुजारिश है महाराष्ट्र सरकार से कि आज के दिन कम से कम छुट्टी होना चाहिए हर विभाग में। इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और जो तो छुट्टी नहीं है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रयागराज में हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। प्रयागराज से हमारे भाईजान थे जो यहाँ पे बताना चाहते कि भारत सरकार की ओर से आज के दिन बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक छुट्टी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, अपनी बात कहना चाहेंगे। चलते रहिए और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। जी 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 जी, जल्दी रखो, बोलो बोलो, आपका नाम बोलो जल्दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विजय प्रकाश, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आप सभी को बाबा साहब के ये 67वां महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर सादर भीम और बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी को इस अवसर पर आज इस भीड़ को, जो कि हर साल लाखों की संख्या में आते हैं और बाबा साहब को याद करते हुए उनके समाधि स्थल चैत्य भूमि में अपना श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। और ये जो भी हैं, आप देख रहे हैं कि कितने दबे कुचले आज के डेट में बाबा साहब जिसके लिए किया काम, वो आज यहाँ पे बहुत सारे हम पदाधिकारी हैं जो कि सैलरी के रूप में पा रहे हैं, लेकिन वैसे भी हैं यहाँ पर जिन्हें कोई नौकरी चाकरी मिली नहीं भारत सरकार की ओर से, फिर भी बाबा साहब के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो देखने योग्य है। और ये आज 2 दिन पहले से ही बाबा साहब के दर्शन के इंतजार में यहाँ हैं। वो बाबा साहब का दर्शन कोई मंदिरों का दर्शन नहीं है, बल्कि उनके विचारों का दर्शन है। आप सभी को इस अवसर पर पुनः आपको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर दूसरी एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो कि आप इस वेलफेयर डिपार्टमेंट से या तुम्हारे संगठन से जुड़े हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये पूरे मुंबई शहर में, जो कहीं कौन से भी गली में देखो, कौन से भी रास्ते पे देखो, ये जो भीड़ जो है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये हम भीड़ देख करके, ये बहुजनों की भीड़ देख करके हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये भीड़ अगर हम बहुजनों के लिए वोट के रूप में परिवर्तित हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा शासन भारत में पुनः आ सकती है, जैसे सम्राट अशोक के समय में था। सर दूसरा और एक सवाल है कि आप बोल के हमारा शासन आ सकता है हर जगह पे, जैसे दीक्षा भूमि पे देखे, चैत्य भूमि पे देखे, हमारे लोगों की लाखों की तादाद में भीड़ होती है। इस साल तो 35 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे दीक्षा भूमि में एक जगह पे आए थे। इसी प्रकार यहाँ पे 80 लाख से ज्यादा लोग आने वाले की संभावना दिन भर में है। तो भी मैं आपको बोलूँ कि ये वोट के टाइम ये पूरी भीड़ कहाँ जाती है, वो हमारे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं लास्ट समय में, और उन्हें अपने आप अपने भरोसा बाबा साहब के विचारों को पुनः
अंतकरण में लेते हुए और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक अपने समाज के काम करने के प्रति ललक बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा शासन आएगा और वोट में परिवर्तित होगा। धन्यवाद सर। दर्शकों, इस प्रकार के लोग हमारे साथ अपने विचार रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे जुड़ते रहेंगे। और थैंक यू सर, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ। दर्शकों, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ये भीड़ यहाँ पे है। ये चैत्य भूमि में बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इन सभी लोगों को यहाँ पे कंट्रोल में रखने के लिए और इन सभी लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए समता सैनिक दल, जो बाबा साहब की परिकल्पना थी, उन लोगों के माध्यम से, समता सैनिक के माध्यम से यहाँ पे लोगों को डिसिप्लिन में रखने का काम अच्छे तरीके से यहाँ पे हो रहा है। बाबा साहब के यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की अभिवादन करने के लिए ये पूरी भीड़ आपको दिखाई देगी। और ये भीड़, ये सैलाब जो है भीड़ का, जो इस प्रकार उमड़ कर आया है। तो आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण चैत्य भूमि मुंबई से, और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवे, अरविंद काठोले कैमरामैन के साथ कई लोगों से आपको हम रूबरू कराना चाहेंगे। और जो लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे, हम आपसे यहाँ पे बात करने क्या जय भीम, क्या नाम है आपका? बोल जी, आपका नाम बोल। आकाश। कहाँ से हो? भिवंडी से। भिवंडी से, जी, थैंक यू, धन्यवाद जी जी। तो इस प्रकार हर कस्बे से, हर जिले से, हर राज्य से लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पे उमड़ कर आए हैं, जो अपने मसीहा, अपने देश के शिल्पकार, संविधान शिल्पी, विश्व रत्न, बोधिसत्व, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए ये लोग बिन बुलाए हैं। इन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण किसी ने नहीं भेजा है। सिर्फ 6 दिसंबर की यहाँ पे वो राह देखते हैं और उन्हें पता है कि अपने मसीहा को अभिवादन करने के लिए हमें चैत्य भूमि जाना है। जिस प्रकार कोई भी आने की यहाँ पे व्यवस्था होती है, जैसे ट्रेन होती है, कोई बाय बस होती है, ट्रैवल्स होता है, जैसे ही मिलते हैं उस प्रकार ये लोग यहाँ पे आने का प्रयास करते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आप देख रहे हैं इतनी ये सारी भीड़ आपको दिखाई देगी। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भीड़ जो आपके साथ हम यहाँ पे आपको बताना चाहते, दिखाना चाहते कि आज इस मुंबई नगरी में किसी भी गली में और किसी भी रास्ते पे इसी प्रकार की लाखों की तादाद में भीड़। कहाँ से सर? जय भीम। कोल्हापुर से सर जी। हम डेली आते हैं 7 दिसंबर के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के वंदन करने के लिए। हमारे लाखों अनुयायी इधर आते हैं जी। और हम डेली 7 दिसंबर को अभिवादन करने के लिए ट्रेन से हर साल हजारों लोग आते हैं। और इस बार कितने लोग आए? तो इस बार 500 लोग आए, 500 लोग जी, सर, जी, कोल्हापुर से ट्रैवल ट्रेन क्या नाम से। है आपका? मैं दीपक कांबळे, सावड़ी तालुका, भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष हूँ। जी, बाबा साहब के संगठन में काम करते हैं भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। और इस प्रकार लोग यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं। आप देखें, एक छोटा नन्ना सा ताई, जय भीम। जय भीम। कल्याण कल्याण कल्याण। छोटा छोटा बच्चा भी लेकर यहाँ पे लोग यहाँ पे जुड़े हैं। और इस प्रकार लोग अपने जो रास्ता यहाँ पे नाप रहे हैं बाबा साहब को अभिवादन करने का लिए, ये सारी भीड़ यहाँ पे है। और बिन बुलाए ये सब लोग, किसी को किसी भी प्रकार का यहाँ पे न्योता नहीं है, कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं है, तो भी पूरे देश दुनिया से यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में। कहाँ से? जय भीम। जय भीम सर। छोटे नन्हे को लेके गए, अभिवादन हुआ? हाँ हुआ। जी जी जी। आप देख रहे हैं इतनी कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे हैं। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, जवान हैं, हर उम्र के लोग इस भीड़ में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अपने मसीहा, अपने इस विश्व निर्माता को यहाँ पे अभिवादन करना चाहते हैं। आज यहाँ पे 6 दिसंबर बाबा साहब विश्व रत्न महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिन है। इन महामानव को यहाँ पे ये आदरांजलि, यहाँ पे श्रद्धांजलि, ये अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम आप लोगों से यहाँ पे जुड़ना चाहेंगे और आपसे रूबरू कराना चाहेंगे क्यों लोग इतनी भीड़ से यहाँ पे आते हैं, किस प्रकार बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों से जानेंगे अपन किस प्रकार वो अपना यहाँ पे सवाल रखते हैं। आई जय भीम। कुठून आलात? मी सावदेव। बर, काय नाव आहे? दर्शन झालं? नाही बाबा। बर बर, क्या बात है। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हम कुछ लोगों से आपको यहाँ पे मिलाना चाहते हैं। दर्शकों, आप देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण चैत्य भूमि मुंबई से। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपना यहाँ पे बात रखेंगे, जो कहेंगे कि उन्हें बाबा साहब को अभिवादन करने से क्या मिलता है, किस प्रकार की ऊर्जा उन्हें मिलती है, किस प्रकार की प्रेरणा उन्हें मिलती है। जय भीम सर। जय भीम सर। कौन से गांव से हो? जालना। जालना से। क्या नाम? कचरू। अभिवादन हो गया? नहीं ना, अभी बहुत जी नंबर जी, है। चलते रहिए, क्या बात है, चलते रहिए। और इस प्रकार की ये भीड़। जय भीम। जय भीम। जय भीम। मी हिंगोलीवरून आलो, हिंगोलीवरून आलोय बाबासाहेबांची श्रद्धांजली वाहण्यासाठी। जय भीम। काय नाव?
अमृत खंडारे डिग्रसवानी। हिंगोली से लोग हैं, हर एक जिले से, हर तबके से और हर यहाँ से लोग यहाँ पे आपको आएंगे। दर्शकों देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई इस प्रकार आपको यहाँ पे मिलाने का प्रयास करेंगे, कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये पूरी भीड़ हम कवर करने का प्रयास करते हैं। समता सैनिक दल के लोग यहाँ पे डिसिप्लिन कायम रखने का प्रयास करते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए पूरे भीड़ को यहाँ में काबू में रखने का काम यहाँ पे होता है। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण। इतनी भीड़ यहाँ पे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ आखिर दिखाई देगी। ये पूरी भीड़ बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तुझीच पुण्याई आहे ग भीमाई, कुणाचेच इथे काही कष्ट नहीं। ये सब बाबा साहब की देन है दर्शकों। और इस प्रकार ये पूरी भीड़ हर राज्य से लोग यहाँ पे आते हुए आपको देखेंगे। राजस्थान से लोग हैं, कर्नाटक से लोग हैं, पूरे देश भर के दुनिया भर से लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। इतनी धूप होने के बाद, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे चल रहे हैं, अपने मसीहा को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों जानेंगे ऐसे कुछ लोगों से कि जो लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे जो मत रखेंगे कि क्यों लोग यहाँ पे बिन बुलाए आते हैं। किसी भी प्रकार की लोगों को न्योता नहीं है, किसी प्रकार की निमंत्रण पत्रिका नहीं है, किसी ने किसी को कोई भी संदेशा भेजा नहीं है, तो भी लोग किस प्रकार लाखों की तादाद में इस उम्र में यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। समाज का एक हिस्सा यहाँ पे जो एक जगह पे आ जाता है। इस प्रकार हम जानेंगे लोगों से, लोग यहाँ पे बात रखेंगे, अपने पास रखेंगे। जय भीम, कहाँ से हो? इकडे इकडे कुठून कुठून आले? चंद्रपूर। काय नाव? कांचन झाडे। अच्छा, काय दर्शन झालं तुझं? अभिवादन झालं बाबासाहेबांना? नाही अजूनपर्यंत अच्छा, व्हायचं कधी आहे. आलीस? आता आलेली मी. किती लोक आले चंद्रपूरवरनं? चंद्रपूरवरून काय सध्या वाटतं तर मी तुला हे एकटी सगळं आहे. बघून? बघण्यासारखं तर भरपूर काही आहे इथे आणि बघण्यासारखं म्हणण्यापेक्षा इथपर्यंत येऊन बाबासाहेबांचे दर्शन घेण्यापेक्षा घरी बसून एखादं बाबासाहेबांचं पुस्तक वाचलेलं ते बरं राहील असं वाटते तुला? Yes. बरं, ठीक आहे ठीक आहे. मग तुला पश्चाताप होतो इकडे आली तर? नाही पश्चाताप होत नाहीये. मग असं काय बोलतेस? ऍक्च्युली मी इकडे रिलेटिव्हकडे आलेली आहे तर म्हटलं त्यांच्या सहवासाने इकडे बघून घ्यावं थोडं. अगं दर्शनासाठी लोक मरमर करतात इकडे दर्शनासाठी बाबासाहेबांचं. मरमर करण्यापेक्षा पुस्तक वाचून आपला स्वतःचा टाइम त्यात घालवलेलं बरं राहील. चल चल, तुला आपच्या हार्दिक शुभेच्छा लॉर्ड बुद्धा टीवीच्या. ठीक है, लोग अपने मत यहाँ पे दर्शित करते हैं। लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे भीड़ में जो वो सारा प्रॉब्लम होता है इससे कि बाबा साहब का कोई किताब लेकर पढ़ने से भी अच्छा होता है, क्योंकि बाबा साहब के विचार किताबों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। दर्शकों लोग यहाँ पे आएंगे, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको यहाँ पे हम उनसे रूबरू कराएंगे। सर जय भीम सर। जय भीम सर. क्या जय नाम है भीम. सर आपका? माझं नाव मिलिंद जाधव, पडग्यावरून आलो भिवंडी. जी आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 67व्या महापरिनिर्वाणानिमित्त त्यांना त्रिवार अभिवादन करतो. जी आज मोठ्या संख्येने या ठिकाणी अभिवादन करण्यासाठी जे अनुयायी आहेत ते आलेले आहेत. जी. आणि बाबासाहेबांचे विचार आहेत ते सर्व जगभरामध्ये, देशभरामध्ये पसरलेले आहेत आणि बाबासाहेबांचे विचार आत्मसात करणं प्रत्येकाने गरजेचं आहे. जी जसं बाबासाहेबांनी संविधान लिहून या देशामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय या तत्वावरती एक लोकशाही अस्तित्वात आणलेली आहे. हुकुमशाही गेली आणि लोकशाही अस्तित्वात आली. त्या बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी ही आज ही मंडळी मला वाटते या ठिकाणी उपस्थित आहे. आणि मला असं वाटते की जेव्हा आपण जेव्हा बाबासाहेबांचे विचार आपण मांडूया आणि त्यांचे विचार आत्मसात करू, त्याच अर्थाने मला वाटते 6 डिसेंबरला आपण त्यांना खरं अभिवादन ठरेल. जय भीम सर. मी विशाल राजेंद्र जाधव भिवंडीतून आलो बाबासाहेबांचा अभिवादन. कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा बहुत प्राउड फील हो रहा है इतनी गर्दी देख के. जी सर, आप कहाँ से हो? सर मैं कल्याण से जी. हूँ और आज 7 दिसंबर है. आज हमारे बाबा साहब का वो महापरिनिर्वाण दिन है, तो इसीलिए हम कल्याण से आए हैं और यहाँ का माहौल बहुत उत्स्फूर्त है और हमें बहुत एनर्जी देता है. हम जैसे युवक है जो हम ज्ञाना के महासागर कहते हैं उनको, तो उनका अभिवादन करने आया. दर्शकों इस प्रकार ज्ञान के महासागर को अभिवादन करने के लिए पूरे देश दुनिया भर से यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं. ये सैलाब भीड़ का यहाँ पे उमड़ कर आया है और इस प्रकार ये पूरे लोग हमसे रूबरू होना चाहते हैं. कुछ लोगों से हम बात करेंगे. आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़, चलते चलते भी थकान यहाँ पे महसूस नहीं होती क्योंकि इतनी सारी भीड़ यहाँ पे होती है. हमारे साथ हमारे एक दोस्त यहाँ पे जो मिले हैं. जय भीम सर. जय भीम सर. क्या नाम सर? मेरा नाम नरेंद्र बालखनी बावने है और मैं वर्धा जिला से आया हूँ. जी सर. और महापरिवार निर्वाण दिन के मैं पहली बार आया हूँ. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके. जी. और मैं अगले साल भी यहाँ पे जरूर आऊँगा. जी सर. हाँ. जी सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है. जय भीम.
जय भीम सर। मेरा है? नागपुर से। जी जी, कैसा महसूस हो रहा तुझे? बहुत अच्छा। अच्छा, लाखों की तादाद में यहाँ पे जो भीड़ है, हर उम्र के लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। हाँ। बाबा साहब ने हमारे बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स हमें दिया है संविधान के माध्यम से। आज तू लड़की होने के बावजूद तो आज पूरा यहाँ पे फ्रीडम महसूस कर रही है। हाँ, केवल और केवल बाबा साहब की वजह से। जय भीम। जय भीम सर। कहाँ से हो? बुल्ढाना से हूँ सर। बुल्ढाना से हो, क्या नाम है? सीमा धामने। जी जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे आके। दर्शकों, ये इस प्रकार के हर उम्र के लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और अपनी दिल की बात यहाँ पे कहते जाएंगे लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ। आप देखते रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण चैत्य भूमि मुंबई से, और ये लाखों की तादाद की भीड़ आपको दिखाई देगी। विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, एक ऐसा मसीहा जिस बाबा साहब ने इस देश के वंचित शोषित पीड़ित घटक को इस प्रकार का सामाजिक न्याय देने का प्रयास किया है, प्रस्तापित किया है, और लोगों में यहाँ पे संविधान के माध्यम से बहुत सारे हक अधिकार देने का प्रयास किया है। लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में इस प्रकार के यहाँ पे नारे लगाने का प्रयास करते हैं। आप देखें, कुछ लोगों से हम यहाँ पे रूबरू करेंगे, लोग हर एक बात करेंगे। जय भीम। कहाँ से हो? जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो मैम? नासिक। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। जय भीम। आप कहाँ से हो? जय भीम। क्या नाम है नासिक आपका? से। रेखा। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ से हो? नासिक से। जी जी जी, हर जिले से, हर कस्बे से लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, हर राज्य से लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। दर्शकों, यह है बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने वाला ये जो प्रसंग है, देश दुनिया भर में आपको कहीं भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार का वातावरण आप दुनिया में यहाँ पे दिखाई देगा। लोग यहाँ पे आते हैं केवल और केवल बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। किसी भी प्रकार का न्योता नहीं होता, किसी भी प्रकार के यहाँ पे समझौता नहीं होता, किसी भी प्रकार के किसी को निमंत्रण पत्रिका नहीं होती, तो भी लोग अपने घरों से, अपने कस्बे से निकल पड़ते हैं और ये सैलाब में यहाँ पे इस प्रकार भीड़ की इस सैलाब में यहाँ पे समेट जाते हैं, इस सागर में, महासागर में। इसी प्रकार इस ज्ञान के महासागर को अभिवादन करने के लिए कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे। एक दोस्त हमारे साथ जुड़ा है, जानेंगे उनसे। जय भीम सर। जय भीम सर। कहाँ से हो सर? बुल्ढाना। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिलीप बेलोडे। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर यहाँ पे। अभिवादन हो गया बाबा साहब को? हाँ, अभिवादन हो गया। जी जी, दर्शकों, इस प्रकार के लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे, लोगों से हम आपको रूबरू करेंगे। कुछ महिलाएं, कुछ भगिनी यहाँ पे है। अरे जय भीम, इकडे. जय भीम. जय भीम. नाव तुझं? लता जाधव। कुठून आलीस? पुण्यातून. पुण्यातून. कसं वाटतंय? छान वाटतंय, भारी काय बात आहे? ही वाटतंय. गर्दी पाहून काय वाटतंय? खूपच बेस्ट. अभिवादन झालंय बाबा साहेबांना। दर्शकों, ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के आप सब यहाँ पे पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है। इस प्रकार के हमारी बहु बेटियां, हमारी लड़कियां इस प्रकार बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करती है। किसी प्रकार का गलत यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, किसी की चोरी नहीं होती, कि यहाँ पे डकैती नहीं होती, किसी को यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं होती। सब लोग यहाँ पे डिसिप्लिन पे चलते हैं, केवल और केवल हमारे मसीहा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए। हमारे बहु बेटी यहाँ पे रक्षा होती है, संरक्षण होती है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से यहाँ पे दी है। दर्शकों, बहुत सारे लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पे इस प्रकार के पोस्टर झलकते हैं। भैया, कहाँ से हो? दिवा. क्या दिखा रहे लोगों को? यही क्या ज्या समाजात आपला जन्म झाला त्या समाजाचे उपकार आपण न विसरता फेडले पाहिजे. क्या नाम है बच्चे? सुजीत सुनील माड़ी. कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फीलिंग. क्या बात है. इस प्रकार ये देखते कि किस प्रकार का स्वच्छता यहाँ पे होती है। एक भी चिट्ठियाँ यहाँ पे किसी भी कागज की यहाँ पे नहीं होती। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के ओर से भी इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे रखी है। आपको थैंक यू भैया, बहुत सारा अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं आप, स्वच्छता का काम. जोर से जय भीम. जय भीम सर्वांना माझ्यातर्फे. आणि स्वच्छता ठेवा, थोडं पण घाण करू नका. नरेश प्रकाश पाडमुख. क्या बात है. इस प्रकार स्वच्छता का मंत्र देते हैं, जो गाडगे बाबा का स्वच्छता का मंत्र बाबा साहब ने यहाँ पे, जो गाडगे बाबा को यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट किया है उनके विचारधारा को। इसी प्रकार दर्शकों, आप लोग यहाँ पे जुड़ते रहेंगे। ये पूरी भीड़ में एक अलग सा महसूस होता है। ये पूरी लाखों की तादाद के भीड़ यहाँ पे चैत्य भूमि मुंबई में बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आई है। हर उम्र के लोग, हर तरुण यहाँ पे, हर जवान यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस प्रकार का वातावरण आपको दिखाई देगा। हर महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी. ताई जय भीम. जय भीम ताई. जय भीम. कुठून आलात? इस प्रकार महिला यहाँ पे लज्जा होती है, जो लोग कभी कैमरे का सामने नहीं आते, तो भी कुछ लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे प्रयास दिखाते हैं। हर लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। दर्शकों, इस प्रकार का वातावरण आपको दिखाई देगा. जय भीम सर. जय भीम सर. कहाँ से हो? मैं नासिक से आया हूँ. कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. क्या नाम है आपका? सुनील खड़ताले. जी जी जी. मैं देवलाली कैंप से आया हूँ. मैं देवलाली कैंप से आया हूँ. जी जी जी. वहाँ की बौद्ध विहार समिति का मैं सदस्य हूँ. जी सर. जी सर. और क्या लेके जाएंगे यहाँ से? यहाँ से हमारे भगवान के एक विचार, जी जी, हम हमारे लाइफ में आगे हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सब काम आ सके, ऐसे विचार
हम लेकर जा रहे हैं। क्या बात है, यहाँ से ऊर्जा मिलती है, यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं, यहाँ से विचार लोग लेके जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब के विचार हमारे सामने। क्या नाम है? जय भीम। जय भीम. माझं नाव सचिन शिवराम गरुडे. मी नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव तालुक्यातून आलोय. आम्ही इथं बाबासाहेबांना दरवर्षी अभिवादन करायला येतो. त्याचबरोबर बाबासाहेबांनी जे खंड प्रकाशित केले 22 अनेक बाबासाहेबांचे लिखित पुस्तक आहे, ते पुस्तकांची तिजोरी आम्ही इथून घेऊन जातो, ज्ञानाचा वाटा इथून घेऊन जातो. तेच बाबासाहेबांचे पुस्तकं आम्हाला प्रेरणा देतात, त्यामुळे आम्ही दरवर्षी इथं येतो बाबासाहेबांना. जय भीम. क्या बात है, इस ज्ञान के महासागर को अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं. ये भीड़ का जन सैलाब यहाँ पे आपको दिखाई देगा. दर्शकों, हम आए लोगों से यहाँ पे रूबरू करेंगे, जानेंगे लोगों से और लोगों से यहाँ पे जिलने का प्रयत्न यहाँ पे करते हैं. कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अपनी बात यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे. आप चलते रहेंगे. जी 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 जी, इस प्रकार का ये वातावरण आपको दिखाई देगा. ये जो ऐसा माहौल यहाँ पे दिखाई देगा कि कई लाखों की तादाद में ये भीड़, ये सैलाब आपको दिखाई देगा. केवल और केवल विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पर अभिवादन करने के लिए यहाँ पे प्रयास करेंगे. मैं चलते चलते बात रखना चाहूँगा. सर जय भीम सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी का आपका स्वागत है. क्या कहेंगे सर, इस मौके पे क्या कहेंगे? ये मौका नहीं है जी ये वो दिन है जी सर. जहाँ हम माथा टेक के यहाँ से प्रेरणा लेके जाते जी हैं. जी सर, बिल्कुल. और ये वो जगह है जी सर. जहाँ इस देश के 140 करोड़ के आज के जी आबादी को इंसान करके रहने का अधिकार जी. इस देश में जी संवैधानिक अधिकार जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जी उनके यहाँ हम लोग अपने श्रद्धा अर्पित करने के लिए आए थे. हमेशा आते, जी. 35 साल से आता हूँ जी मैं. सर. और एक अजीब लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, पिछले 10 साल में क्या ये देश उस सपने को साकार कर रहा है? तो उसका जवाब है नहीं. आज जिस प्रकार से देश में जाति की बात होती है, धर्मवाद जो उठ के सामने आ रहा है पिछले 10 साल में, जिस तरह से किसी राज्य में हम जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कभी भी नहीं थी, कम होते जा रही थी. और देश एक संविधान के एक धागे में पिरो के एक हमारा हिंदुस्तान करके हम लोग, हमारा देश करके हम लोग इसको आज भी मानते हैं. दुर्भाग्य ये है कि आगे चल के जिस संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, उस संविधान के ऊपर सवालिया निशान अगर कोई खड़ा करता है तो ताज्जुब इस बात का है, संविधान में ये नहीं कहा गया था कुछ पूंजीपतियों को देश आप उनके हवाले कर दो. आज हो रहा है और उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा. मेरा ये सारे अम्बेडकरी जो मूवमेंट के लोग हैं, समाज के लोग हैं, मैं उस गांव से आता हूँ, तो अम्बोडे से आता हूँ, तो हम जानते हैं मेरी वो ग्राम पंचायत है जी. क्या बात. और मेरा वही कहना है कि ये इस प्रकार के देश का सपना बाबा साहब ने नहीं देखा था. आज जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है और जाति धर्मों में, प्रदेशों में जो जिस तरह का वातावरण है, तो ये देश के लिए हानिकारक है. उसके खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर लड़े, महात्मा गांधी लड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़े, सरदार पटेल लड़े, तब जाके हम आज़ादी से आज यहाँ खड़े रह के बात कर सकते हैं. तो ये आगे चल के इसको बरकरार रखना हम सारे लोगों का काम है और करना चाहिए. सवाल चलते चलते सर, ये देश में अभी हो सकता है यहाँ पे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यहाँ पे एक प्रयोजन हो रहा है. अगर इस देश में ये समान नागरिक कायदा लागू होता है, तो अब जो यहाँ पे आरक्षण का जो बात चल रही है, तो ये आरक्षण का क्या होगा सर? ये मुझे ताज्जुब इस बात का है, जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनके बगल में बैठे हैं, ये सवाल तो हमने बहुत सालों से हम पूछ रहे हैं. जी सर. कोई नया नहीं है. चाहे मैं आमदार हूँ, जी सर, तो विधानसभा में और हमारे
मैं जब ये था अध्यक्ष था मुंबई का, हमने ये सवाल हमेशा पूछे हैं जी। और इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अगर ऐसे होता तो इस देश में जो हमारे कामगार है, हमारा जो मजदूर है, हमारे जो कर्मचारी है, जिनके लिए इस देश के 42 कानून जो बने, जिसके लिए खून पसीना उन्होंने बहाया, रात को 12 बजे देश के किसानों के लिए और देश के मजदूरों के लिए रात को 12 बजे किसी भी बात की चर्चा किए बगैर कोड किए जाते हैं, ये क्या है? ये तो कभी भी नहीं था। इसको लोकतंत्र कहेंगे? तो ये आप लोग भी दिखाइए थोड़ा सा कन्वीनियंटली। दर्शकों, ये थे भाई जगताप जो आमदार है और जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारी बात यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ यहाँ पे जताई है, बताई है। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण। महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष और माजी खासदार माननीय हुसैन जी दलवाई हमारे साथ यहाँ पे इस उपलक्ष्य में यहाँ पे मिले हैं कि जो कि विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह 77वां महापरिनिर्वाण दिन है। यहाँ पे अभिवादन करके सर जा रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ पे लोगों को और समाज के लिए संदेश के तौर पे हम उनसे रूबरू होना चाहेंगे। सर जय भीम। आज का दिन ऐसा है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से इतने सारे गरीब लोग यहाँ आए हुए हैं। हम जो आए हैं बाबा साहब की वजह से आए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाबा साहब की वजह से मैं शिक्षा पा सका, बाबा साहब की वजह से समाज में मुझे सारे अधिकार मिले। ये जो बाबा साहब ने जो दिया, वो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी वजह से। यही संविधान तोड़ने का जो प्रयास अभी हो रहा है, अलग अलग संस्थाएं खराब ये कर रहे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलती है कि ये लोगों का के बारे में ये करो, उनको मान वंदना दे दो, उनका सारा पढ़ो। हिंदुत्ववाद की बात अभी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं, फिर प्लानिंग कमीशन होने दो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होने दो, यहाँ की न्याय व्यवस्था होने दो, उसके ऊपर जिस तरह से दबाव आ रहा है, ये एक तरह से ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा खलास करने का ये उनकी नीति है। क्योंकि आरएसएस के स्थापना से यही उन्होंने कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इससे हिंदुत्ववाद की कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ये इसके तरह की बात करते हैं। उनको कहाँ न कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र यहाँ के गरीब हिंदुओं का नहीं होगा। सर, दूसरा एक सवाल है मेरा, यहाँ पे यूसीसी से एक मुद्दा चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इस देश में समान नागरिक कायदा लागू होता है तो आरक्षण का क्या होगा सर? आरक्षण उनको खत्म करने का है, इसलिए यहाँ लड़ाई जो चली है ओबीसी और मराठों की लड़ाई, वो जानबूझ के की जा रही है। यहाँ का आरक्षण उनको खत्म करना है, और आरक्षण खत्म करके एक वातावरण करेंगे, और जिसके जरिए दलितों को खिलाफ वातावरण है वो और मजबूत करने का काम करेंगे। दर्शकों, ये थे हुसैन जी दलवाई, और बहुत सारी अच्छी बात लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ यहाँ पे उन्होंने बताई है। और कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं जो बाबा साहब को 77वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ लोगों से हम जानेंगे। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हो? बुल्ढाना। बुल्ढाना से। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी जी जी। क्या नाम है आपका? संजय वानखेड़े। जी जी। जय भीम। जय भीम। विक्रम भाई बुलढाणा अपन कुठून आलात? यवतमाळ। दर्शकों, इस प्रकार के लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं जो बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में इस मुंबई शहर में यहाँ पे ये सैलाब उमड़ चुका है। और गए कल से यहाँ पे हम आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे ये पूरा लाइव सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी और जो बताएंगे अपने दिल की बात। जय भीम। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? संगीता वानखेड़े। जी जी। कहाँ से हो? पुणे से। जी जी। इस प्रकार ये लोग यहाँ पे आए हैं और ऐसे लोगों से हम रूबरू करेंगे। आप देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। दर्शकों, जुड़ते रहे। कुछ लोग यहाँ पे भीड़ में, बहुत सारी भीड़ यहाँ पे है, जो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे है, और जो लोग आपको यहाँ पे अपना ये मत यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे कि उनको यहाँ पे कैसा महसूस होता है। जो विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब ने हमारी जिंदगानी में जो बदलाव किया है 70 साल में, यह समाज यहाँ पे गाँव के अगले वाले हिस्से में यहाँ पे रहता था, लेकिन ऐसे समाज को यहाँ पे बाबा साहब ने जो ऐसे संवैधानिक मूलभूत अधिकार यहाँ पे प्रदान किए, उसी अधिकार के जरिए आज हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, हमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, संवैधानिक बहुत सारे अधिकार यहाँ पे बाबा साहब का संविधान हमें देता है। इसी बाबा साहब को, इसी मसीहा को हम यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे। काका जय भीम।
जय भीम. कुठून आलात? बाबासाहेब आंबेडकरचा जयंती आहे, जयंती नाही, महापरिनिर्वाण दिन आहे. महापरिवार आहे. हा. तो मंत्री लोकांना आतमध्ये जायला एंट्री आहे, बाकी लोकांना एंट्री का नाहीये? बाकी लोकांचं व्यवस्थित तिकडे नियोजन केलेलं आहे. नाही एंट्री जी, नाहीये. जी, जी. बाकीच्या लोकांना कसं आतमध्ये जाऊन माझं फक्त एवढं म्हणणं आहे की मला माझ्या बाबासाहेबाला इथं म्हणजे चांगलं संस्कार भेटा इथं सगळे चांगल्याला. कुठून आलात तुम्ही? मलकापूरवरून. मलकापूर कोणता? शिवाय आपला बुलढाणा जिल्हा. बुलढाणा मलकापूर. अच्छा, काय नाव तुमचं? पद्माबाई वाडेकर. अच्छा, कसं वाटतंय तुम्हाला इकडे आला? छान वाटतंय. कशासाठी आला तिकडे? आम्ही दीक्षाभूमी पाहायला आलो होतो. दीक्षाभूमी पाहायला? दीक्षाभूमी नाही, ही चैत्यभूमी आहे. चैत्यभूमी, हा. दीक्षाभूमी आपली नागपूरला आहे. हा, हा. ही चैत्यभूमी आहे. हो, ते पाहायला आलो. छान वाटून राहिलं इथं. तर तुमचं अभिवादन झालं बाबासाहेबांना? हो, झालं. अच्छा, काय वाटतं, काय घेऊन चाललात मग आता इथे? इथं काहीच नाही. इथून फोटो काय घेऊन चालला. फोटो घेऊन चालले. पुस्तकें घेऊन चाललात? पुस्तक फोटो. जी दर्शकों, इस प्रकार के लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं. यहाँ से लोग केवल विचार लेके जाते हैं, बाबा साहब की प्रेरणा लेके जाते हैं. ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे. कुछ लोगों से आपको यहाँ पे जुड़ाएंगे जो लोग आपको पूरा यहाँ पे देखना चाहते हैं. सर जय भीम. जय भीम. कुठून आलात सर? मी राबडावरून आलो सर, जी जी. हां चैत्यभूमीला. हां, कुठून आलात? राबडा. हां, राबडा. राबडा. कुठे आलं राबडा हे? हे आपला कर्नाटक. कुठून आलात? राबडा. जी, काय वाटते तुम्हाला इथे आल्यानंतर? मला सही अंतर्गत मी 10 वर्षापर्यंत येतो फॅमिली घेऊन. दर्शकों, लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे और कहेंगे अपने दिल की बात. कुठून आलात? परळी वैजनाथ. अच्छा, कसं वाटते तुम्हाला इथे आल्यानंतर? इथं आल्याच्या नंतर सगळे बौद्ध धर्मीय बांधव मोठ्या संख्येत या ठिकाणी एकत्र बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी आलेले आहेत. जी. आनंद होतोय. चैत्यभूमि मुंबई से, और इस समय विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को यहाँ पे 67वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आ चुके हैं. इनमें से अलग अलग राज्यों से भी लोग हैं यहाँ पर. हमारे साथ एक हमारा भाई एमपी से ये यहाँ पे है, जिनसे हम रूबरू होना चाहेंगे, पूछेंगे उनको कैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है. जय भीम. जय भीम. हाँ, बोलिए. हम एमपी से मध्य प्रदेश से सर. जी जी. मेरा नाम देवेंद्र जाटव, जी. डिस्ट्रिक्ट सुपरी, जी. जिला सुपरी, मध्य प्रदेश से है सर. कितने लोग आए एमपी से? एमपी से हम सर कम से कम करीबन 100 आए हुए. जी. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है सर. अच्छा. हाँ जी. ये जो भीड़ है, हाँ जी ये जो सर. भीड़ है जो इस प्रकार बाबा साहब को दीक्षा भूमि पर अभिवादन करने के लिए हाँ आती है, चैत्य भूमि पे आती है, ये भीड़ हमारे वोट में यानी मतदान में क्यों नहीं दिखाई देती? वोट में हमारे लोग चुन के क्यों नहीं आते? नहीं सर, वो क्या है, भाग जाते हैं. भाग जाते. कहाँ जाते भाग? सर इधर उधर भागने घूमने फिरने यानी के कि लिए. वोट को बिकते हैं. हाँ जी बिल्कुल. जी बिल्कुल. ये बंद होना चाहिए क्या नहीं? नहीं, बंद होना चाहिए सर. बाबा साहब बोलते हैं अगर हम अपना वोट बेचते हैं हाँ सर. तो हमारे बहू बेटी की इज्जत बेचने जैसा है. बिल्कुल सर. इसे हमने बेचना नहीं चाहिए. यस सर. ये इसी विचार का तुम्हारे एमपी में यहाँ पे प्रचार प्रसार करो. बिल्कुल हो रहा है ज्यादा सर. तो उसे एमएलए चुन के आना चाहिए. हाँ, सही. स्थानिक लेवल पे हमारे पंचायत में हमारे लोग होना चाहिए. जब तक हमारी जमात शासन करती नहीं बनेगी तब तक हमारा सही मायने में विकास नहीं होगा. हमारा सर शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश से हाँ. एक प्रत्याशी था, उसका नाम था जो भी हो वो. बोलो. प्रद्युमन जी धाकड़ था सर. उसका बीएसपी ने टिकट दिया था सर. जी. पौरी विधानसभा से था. जी. हाँ सर जी. हमने उसी को वोट डाला था. चुन के आए. हाँ जी बिल्कुल यार. जी जी. तो दर्शकों, इस प्रकार हमें भी बाबा साहब का विचार हमारे कर्तृत्व में उभर कर आना चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब के विचार सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन हमारे जिंदगानी में खास तौर पे उन्हें लाने का प्रयास नहीं करते हैं. क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण है. पूरा भारतवर्ष ये जो सैलाब जनता का देख रहा है और लाखों की तादाद में यहाँ पे ये जन सैलाब उमड़ कर आया है. लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कहेंगे कहाँ से हो. जय भीम. जय भीम. नमो बुद्धाय. जी मेरा नाम मनीष शेलके, जी मैं औरंगाबाद जिले से हूँ, महाराष्ट्र. जी आज ये जगह पे मैं हर साल आते रहता हूँ, जी क्योंकि आज जो हमारा पिछड़ा समाज था, जी. दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक, ओबीसी, जी वो समाज को जी इस देश के कुछ जाने माने पैसे वाले सत्ता संपत्ति जी. जिनके पास है, ऐसे लोग हमें सत्ता और संपत्ति और प्रतिष्ठा से अलग रखने के लिए बात करते थे. मगर इन सब बात को तोड़कर हमारे बाप के बाप डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, इन्होंने हमें इसमें से एक गुलामगिरी से मुक्त करके एक हमें स्वाभिमान का लड़ा कैसा जीतना चाहिए और हम हमारा स्वाभिमान, हमारी अस्मिता, हमारा अस्तित्व कैसा टिकना चाहिए, ये हमारे बाप ने बोल के गए. आज उनकी वजह से आज इसके पहले हमें रास्ते पे भी खड़े रहने की इजाज़त नहीं थी. रास्ते पर तो छोड़ो, हमको नया कपड़ा पहनने की भी इजाज़त नहीं थी. मगर आज हमारे बाप की वजह से हम सोना चांदी बंगड़ा गाली ये सब ले चुके हैं. इसके लिए हमारे बाप को हम सौ सलाम करते हैं. और आप जैसे इस देश में सच्चे पत्रकार होंगे
तो जल्दी जल्द हमारा भारत बौद्धमय होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? मनीष शेल्के, अच्छा, कहाँ से हो? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जी दर्शकों, इस प्रकार लोग विचार अपने रखते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के चैनल के साथ, आप भी देखते रहिए। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं ओबीसी जन मोर्चा के अध्यक्ष शेंडगे साहब, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे इस उपलक्ष्य में वो अपनी बात किस प्रकार समाज के लिए और ये देशवासियों के लिए किस प्रकार रखते हैं। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिन के निमित्त आज हमने भावपूर्ण आदरांजलि जो है बाबा साहब को हमने हमारा माता उनके सामने झुका के, सिर झुका के उनको नमन किया है, उनको आदरांजलि किया है। और आज उनसे हमने एक मांग की है कि आपका जो संविधान जो है, ये संविधान आज देश में बड़ी मात्रा में इसको बदलने की मांग जो हो रही है, कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं, उसको हम पूरी ताकत से उसको हम विरोध करेंगे। और आज भी ऐसा है कि ये महाराष्ट्र में जो भटके मुक्त समाज है, ओबीसी समाज है, कुछ घटक ऐसे जिनको आज भी रहने के लिए घर नहीं है, कुछ स्कूल नहीं है, रास्ता नहीं है, ऐसी हालत में लोग यहाँ जा रहे हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान जो है आज भी लाखों कुटुंब जो परिवार ऐसे जिनके तक ये पहुँचा नहीं है। आज हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी से हमने आशीर्वाद लिया है और उनसे हमने मांग की है कि हमें आप प्रेरणा दे दो कि ये आपका जो संविधान जो है, जहाँ जहाँ जी झोपड़ी तक पहुँचा नहीं है वहाँ तक पहुँचाने की ताकत जो है आज बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने मांग ली है। और एक नया जंग जो है, सामाजिक न्याय की जंग जो है, वो हम आज से हम ये महाराष्ट्र में शुरू करने जा रहे हैं। जो कि ये संविधान का जो विकास है, ये स्वातंत्र का जो विकास है, वो विकास हम घर घर में पहुँचाएंगे, ऐसा हम आत्मविश्वास करते हैं। और बाबा साहब से हमें प्रेरणा दिए, हमें विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे। सर दूसरा सवाल यह है मेरा कि अब इस देश में कुछ लोगों का यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मसला चल रहा है। अगर इस देश में समान नागरिक कायदा लागू होता है तो यहाँ पे आज पूरे देश में आरक्षण का जो मुद्दा यहाँ पे उठ रहा है हर कास्ट की तरफ से, तो यह आरक्षण का क्या होगा सर अगर यहाँ पे समान नागरिक कायदा अगर लागू होता है तो? देखिए, इस देश में ऐसी कई शक्तियाँ जो है काफ़ी सालों से ये आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हम जैसे जागरूक, हम ओबीसी नेता है, हम भटके हुए घुमंतु समाज के नेता है, ये पूरी जी जान से हम ताकत से लड़ेंगे। और किसी भी हालत में ये जो संविधान जो है, संविधान जो हमको दिया है, हमको जो मनुष्य जो जीने का जो अधिकार जो दिया है, उसको हम बिल्कुल हम हाथ लगाने नहीं देंगे। दर्शकों, ये थे शेंडगे साहब जो ओबीसी जन महामोर्चा के अध्यक्ष है। साथ ही साथ मुंडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे उनसे भी। आज या ठिकाणी आम्ही बाबासाहेबांकडे नमन करायला आलेलो आहोत। बाबासाहेब हे आमचं दैवत आहे। बाबासाहेबांपासूनच SC, BC, OBC, VGNT यांना सर्व सवलती मिळत आहेत। परंतु या मध्य काही काळामध्ये मराठा समाजाची काही नेते मंडळी आमच्या बाबासाहेबांनी दिलेला जो आमचा अधिकार आहे हे म्हणजे छिनण्याचा प्रयत्न करत आहेत। आणि म्हणून त्याच्यासाठी आज आम्ही बाबासाहेबांचा आशीर्वाद घेतलेला आहे। बाबासाहेबांचे विचार घेऊन आम्ही आता पुढे चाललेलो आहोत। बाबासाहेबांची घटनेला जी काही मंडळी हात लावू म्हणतात ते आम्ही हात लावू देणार नाहीत, अशा प्रकारची भूमिका SC, BC, OBC ने आम्ही घेतलेली आहे। सर एक दूसरा सवाल मेरा इस प्रकार का है कि बाबा साहब कहते कि देश में 52 ओबीसी है, अगर ओबीसी के यहाँ पे राज चलेगा तो सही मायने में यहाँ पे सबको न्याय मिलेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ तो 50% के ऊपर ही बाबा साहब का कहना है कि वो यहाँ SC, BC, OBC ये 52% है। और ये जो है वो बाबा साहब का जो कहना है वो हम सही करने वाले हैं। इसके वास्ते हम आगे निकले हैं और वो करेंगे वाले, दिखाएंगे। सर आप सभी से जो ओबीसी के कद्दावर नेता है उन सभी से हमें भी यहाँ पे उम्मीद है कि पूरे देश भर के यानी कि महाराष्ट्र के पूरे ओबीसी एक जगह पे आ जाए और अपना हक अधिकार जो हमें संविधान प्रदान करता है ये आपको साबुत रहे, आपको मिले। सर लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ आप जुड़े इसलिए आप यहाँ पे आपका धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण चैत्यभूमि मुंबई से।